नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में हमने त्रुटि विश्लेषण चैप्टर शुरू कर दिया था। त्रुटि विश्लेषण और इसमें सार्थक अंक भी है। हमने बताया था, क्या बताया था कि त्रुटि विश्लेषण से न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी आपकी। हमने जो कल की क्लास में थ्योरी बताई है त्रुटि विश्लेषण की, हो सकता है कि एक आध नंबर की आ जाए, बाकी आपका टोटल क्या आएगा, टोटल आपका न्यूमेरिकल आएगा त्रुटि विश्लेषण से। और सार्थक अंक से थ्योरी लिखने के लिए आ जाती सार्थक अंक की परिभाषा क्या होती है और सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं। फिर सार्थक अंक से कभी कभार जो है छोटा क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि त्रुटि विश्लेषण कल हमने बताया क्या था, त्रुटि की परिभाषा बताई थी, त्रुटि कितने प्रकार की होती है। फिर इसके बाद क्या बताए थे भाई, निरपेक्ष त्रुटि बताए थे। और इसके बाद क्या बताए थे, भिन्नात्मक त्रुटि बताए थे। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या होता था, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। और निरपेक्ष त्रुटि क्या बताए थे, सभी लोग पिछला वीडियो बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा भाई। निरपेक्ष त्रुटि क्या था, निरपेक्ष त्रुटि जो है अंतर था, किसके किसके बीच अंतर था, अंतर था हमारे पास प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के बीच, वास्तविक मान और प्रायोगिक मानों के बीच जो अंतर था वही हमारा क्या कहलाता था, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता था। जैसे हमने बताया था कि जो है, जैसे क्या है कि ये कोई स्केल रखी है, इसकी वास्तविक लंबाई 2 मीटर है। वास्तविक लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। कोई लड़का नाप रहा है, कोई लड़का नाप रहा है, वो कितना नापे, मान लो यहां से 2.1 नाप लिया, तो इसमें निरपेक्ष क्या हो जाएगी, निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, हमारा त्रुटि कहलाता है। यदि वास्तविक और प्रायोगिक दोनों बराबर हो रहे हैं तो त्रुटि होगी ही नहीं, त्रुटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे वास्तविक मान 2 मीटर है और लड़का जो प्रयोग कर रहा है प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान भी कितना हो जाए, 2 मीटर ही नापे, वो 2 मीटर जो है मापे, 2 मीटर प्रयोग में जो है डिफाइन करें, तो यहां से जो है उसकी त्रुटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब प्रायोगिक और वास्तविक मानो, वास्तविक और प्रायोगिक मानो जब अंतर होगा, वही अंतर क्या कहलाता है हमारा, वही अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं या त्रुटि कहलाता है, जनरली त्रुटि भी कह सकते हैं उसे। तो यहां से हमारे पास अब आज सवाल पर चलेंगे, इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। यहां पर अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है, ज्यादातर सवालों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने को मिलेगी, भिन्नात्मक से ही प्रतिशत मिलती है। भिन्नात्मक जब मिल जाएगी तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। वो भिन्नात्मक त्रुटि में दोनों पक्षों 100 का गुणा कराते हैं तो क्या बन जाती है, प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। तो चलिए देखते हैं यहां से, सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान सूत्र G = 4π² L/T² से ज्ञात किया जाता है। जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहां से सरल लोलक के प्रयोग में जी का मान सूत्र G = 4π² L/T² से ज्ञात किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, जो व्यंजक है भाई G = कितना है, 4π² L/T² है। अब हमें G के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है। G के मान में क्या निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए। तो चलो देखते हैं यहां से, चूंकि 4π² है, इसमें कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है कि 4 में कोई त्रुटि हो सकती है। अंक में क्या त्रुटि होगी भाई, अंक में 4 में कोई त्रुटि नहीं होगी। त्रुटि किसमें होगी, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हम प्रयोग में नापेंगे। जैसे लकड़ी दे दिया जाए, लकड़ी की लंबाई हम नाप रहे हैं तो उसी में त्रुटि होगी। यदि G का मान पहले से पता होता, G = 9.8 पता होता पहले से, तो इसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। प्रयोग में G का मान नापा जा रहा है तो इसमें 4 अंक है, अंक में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। पाई का मान 3.16 पहले से होता है, वो निकाल के रखे हैं तो उसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं है। यल नाप रहे हैं, लंबाई, लोलक की लंबाई नाप रहे हैं, लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कर रहे हैं, तो इन दोनों में त्रुटि होने की क्या है, संभावना है। तो भिन्नात्मक त्रुटि उसी की निकलेगी जिसमें त्रुटि होने की क्या होगी, संभावना होगी। तो चलो देखते हैं भाई,
ध्यान से देखेंगे, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। तो जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या था भाई? जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि हमने बताया था, जो निरपेक्ष त्रुटि है उसको डेल्टा से व्यक्त करेंगे। तो जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि, जी की निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाएगी? डेल्टा जी। जी की निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाएगी? डेल्टा जी। हमने बताया था डेल्टा निरपेक्ष डेल्टा क्या कहलाएगा? निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो यहां से जी के मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जी बटे वास्तविक मान, तो वास्तविक मान जी ही होगा। डेल्टा जी अपान जी बराबर 4 पाई स्क्वायर में कोई त्रुटि नहीं होगी, 4 पाई स्क्वायर की कोई त्रुटि नहीं होगी। और यदि इस फार्मूले में ध्यान से देखें भाई, जी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर यल इंटू टी की घात 2 दिख रहा है, इसको अंश में ले जाइए तो टी की घात क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। टी की घात 2 दिख रहा है, इसको अंश में जब ले जाएंगे टी की घात क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहां से जो है 4 पाई स्क्वायर की कोई त्रुटि नहीं होगी। यल की त्रुटि, यल की भिन्नात्मक त्रुटि, तो यल के लिए भिन्नात्मक त्रुटि यल की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा यल कहलाएगी। यल की निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाएगी? डेल्टा यल बटे वास्तविक मान यल होगा। तो ये ध्यान से समझिए, भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला किसी भी राशि का क्या होगा? जैसे क्षेत्रफल का निकाला जाए, क्षेत्रफल का भिन्नात्मक त्रुटि, तो बिल्कुल दिमाग में फार्मूला रखिए, डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा ए अपान ए हो जाता है। डेल्टा ए क्या है? निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। ध्यान से दिमाग से रखिए भाई। तो यल की भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी? जी की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जी अपान जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर में कोई त्रुटि नहीं होगी, ये एक अचर है, अंक है, तो यहां से बराबर हो जाएगा यल की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यल अपान यल। और जो त्रुटि है, त्रुटि सदैव जुड़ती है, त्रुटि जो है गुणा नहीं होती भाई, त्रुटि सदैव जुड़ती या घटती है। तो यहां से जो है ये जो है प्लस लगाएंगे। ध्यान से देखिए भाई, जो गुणा है क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। त्रुटि सदैव जुड़ेगी, फार्मूले में जितने भी त्रुटि निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो प्लस हो गया। और जो त्रुटि में जो घात होती है, राशियों की जो घात है वो गुणे में पहले आ जाती है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, त्रुटि निकालने के लिए, भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो घात होती है वो गुणा के रूप में पहले आ जाता है। तो यहां से -2 घात दिख रही है, ये गुणा के रूप में पहले आ जाएगा। तो माइनस और प्लस का गुणा यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस और घात पहले आ जाएगा तो -2, और टी की त्रुटि कितनी हो जाएगी? टी की भिन्नात्मक त्रुटि, तो टी की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा टी बटे वास्तविक मान टी हो गया। तो बिल्कुल ध्यान समझिएगा भाई, सभी लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल जो है कमेंट में लिखिए कि समझ में आ गया है। जिसके समझ में नहीं आया है वो भी लिखिए कि समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम परसेंटेज देखेंगे ना उसमें कि कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया है। उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग जो है और थोड़ा सा जो है मेहनत किया जाएगा, क्योंकि जो है सही ढंग से पढ़ाया जाए, पूरे लड़कों की समझ में आए, इस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो बिल्कुल भाई कमेंट में बिल्कुल जो है जितने लोगों के समझ में आया है वो लिखेंगे समझ में आ गया है, समझ में आ गया है। और जिसके नहीं समझ में आया वो लिखेंगे समझ में नहीं आया है। और जिस टॉपिक पर नहीं समझ में आया वो भी टॉपिक लिख देंगे वहां पर। और इसके बाद जो है, यदि आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल को भाई विट्ठल भाई पटेल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूंकि जो है आपका पूरे वीडियो जितने हम डालें यहां से वो मिलते जाएं। और यदि समझ में आ गया तो साथ में लाइक भी कर दिया करें, उससे मोटिवेशन थोड़ा बना रहता है भाई कि इतने लोग जो है, इतने लोगों का वीडियो हमारा जो है पसंद आया और वीडियो हमारा सही चल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से जो है जी में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जी अपान जी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर की कोई त्रुटि नहीं होगी। यल में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यल अपान यल -2। हमने बताया था जो घात है भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि में जो घात होती है वो पहले आ जाती गुणे में, तो -2 पहले आ गया। और टी की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा टी अपान टी, ये अभी अधिकतम नहीं है भाई। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि के लिए चिन्ह एक समान होने चाहिए। अभी देखिए अधिकतम निकलेगी क्या? अधिकतम नहीं निकलेगी। यदि इसकी कुछ त्रुटि आएगी, इसमें की कुछ त्रुटि आएगी तो घट जाएंगे, बीच में चूंकि माइनस लगा है। अधिकतम के लिए यदि यहां प्लस होता, यदि एक ही चिन्ह होते, सपोज दैट यहां पर माइनस होता, यहां माइनस है, तो दोनों जुड़ जाते, फिर वो क्या हो जाता? अधिकतम हो जाता, माइनस चिन्ह उपेक्षण ही कर दिया जाता। और तो ध्यान रखिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए
त्रुटि में सदैव चिन्ह एक होना चाहिए, पूरे त्रुटि में चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो जब भी जो है अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करेंगे या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तो चिन्ह एक होना चाहिए, प्लस है तो ये भी यहां पर क्या हो जाना चाहिए, प्लस हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहां से g के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, g के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो हमने बताया था भाई अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि जब भी अधिकतम की बात होगी, ये जो है अभी अधिकतम नहीं है, इसमें कुछ त्रुटि आएगी, इसमें कुछ त्रुटि आएगी, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो बीच में घट जाएगा, वो अधिकतम नहीं रह जाएगा, अधिक नहीं हो जाए, अधिकतम नहीं होगा। इसमें क्या है कि चिन्ह एक समान होना चाहिए, जब चिन्ह एक समान होगा तब जो है जुड़ेंगे आपस में, योग होगा, तब वो अधिकतम हो जाएगी। तो अधिकतम g के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, डेल्टा g अपान g, और यहां पर क्या लग जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है, मैक्स का मतलब अधिकतम, मैक्सिमम बराबर, जब भी मैक्सिमम की कंडीशन आएगी चिन्ह एक समान हो जाएंगे, कहीं भी माइनस प्लस नहीं दिखे, केवल क्या दिखना चाहिए, प्लस दिखना चाहिए आपको। तो डेल्टा एल अपान एल, और ये जो माइनस है अधिकतम के लिए माइनस क्या हो जाएगा, यहां से प्लस हो गया, और 2 डेल्टा टी अपान टी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, g के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक हो गया। अब इसी से संबंधित एक सवाल और देखते हैं। तो देखिए भाई, बिल्कुल उसी से संबंधित दूसरा सवाल लेके आए हम। दूसरा सवाल क्या है आपका, सरल लोलक द्वारा g का मान ज्ञात करने में एक विद्यार्थी द्वारा निम्नलिखित मापें ली गई। सरल लोलक द्वारा g का मान निकाल रहा है कोई लड़का, कोई विद्यार्थी सरल लोलक द्वारा क्या निकाल रहा है, g का मान निकाल रहा है, और उसमें उसने निम्नलिखित माप ली, निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किया। अब देखिए माप क्या क्या लिया भाई, लोलक की लंबाई नाप लिया, लोलक की लंबाई इतने सेंटीमीटर है। अब आवर्त काल नाप लिया, t बराबर 2.1 सेकेंड है, और सूत्र g बराबर 4 पाई स्क्वायर एल अपान टी स्क्वायर द्वारा g का मान ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो g का मान ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहां अधिकतम की बात आई है, तो हमने बताया था प्रतिशत त्रुटि कब निकलेगी, जब आपकी भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी। भिन्नात्मक त्रुटि आपकी निकल आएगी, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, उसमें दोनों पक्षों में किसका गुणा करा देंगे, उसके दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी, उसके दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे, तो हमारे पास अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। अब देखिए यहां से t इक्वल टू दिया है कितना, t बराबर 2.1, एल बराबर 102.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए कि वो लंबाई इतनी नाप रहा है, तो गलत कहां पर कर सकता है, त्रुटि कहां पर हो सकती है, उसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी मान सकते हैं हम, यहां से एक्चुअली में माना जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, L बराबर 102.4, तो वो लड़का जो है जो नाप रहा है भाई लंबाई, जो लोलक की लंबाई नाप रहा है वो 102 तो पूरी नापेगा। 102 में उसकी त्रुटि नहीं होगी, उसकी त्रुटि दशमलव के कितने अंक तक हो सकती है, दशमलव के 1 अंक तक हो सकती है। यदि यहीं पर 102.45 दिया होता सपोज दैट सेंटीमीटर में, ध्यान से देखिए भाई L बराबर 102.45 सेंटीमीटर दिया होता, तो अब 102 तो पूरा नापेगा लड़का, इसमें त्रुटि नहीं होगी, पूरा पूरा अंक दिख रहा है। उसको दशमलव के कितने अंक तक त्रुटि संभव हो सकती है, कितनी हो सकती है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो यहां से जब भी त्रुटि देखते हैं ध्यान से देखिए भाई, यल तो ये वास्तविक मान हो गया, यल में निरपेक्ष त्रुटि या यल में लंबाई में त्रुटि, जिसे डेल्टा यल कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि को हमने बताया था डेल्टा से व्यक्त करेंगे भाई, जितनी भी त्रुटियां उसे डेल्टा से व्यक्त किया जाएगा। तो यल में त्रुटि या यल की निरपेक्ष त्रुटि कहां तक संभव हो सकती है, कहां तक संभव हो सकती है, दशमलव और यहां से लास्ट वाला अंक बस एक करते हैं, तो 0.01, दशमलव के कितने स्थान तक, 2 स्थान तक। तो 0.0 और 1, यदि यहीं से 4 अंक होता
.455, कभी कभार 3 अंक मिल जाएंगे, सॉरी। तो यहां से अब कितनी त्रुटि हो जाती है, डेल्टा एल बराबर दशमलव, अंक से हमसे मतलब नहीं है भाई, ये देखते हैं कि कितने स्थान तक त्रुटि हो सकती है। तो यहां से अब कितने स्थान तक, क्योंकि ये पूरा अंक तो पूरा नापेगा, दशमलव वाले में उसकी त्रुटि होगी, वो कभी 0.4 नाप, कभी 0.3 नापेगा, कभी 0.2 नापेगा। तो यहां से जो है ये 0.455, तो दशमलव उसी प्रकार ये वाला 4 जीरो बनेगा, ये 5 जीरो बनेगा, लास्ट वाला अंक क्या होगा, एक अंक 1 होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है, जो यल तो आपका वास्तविक मान इतना है, यल तो वास्तविक मान इतना है, लेकिन जो त्रुटि संभव है, त्रुटि कहां तक संभव है, दशमलव के 3 अंक तक संभव है। तो यहां से वास्तविक मान इतना हो गया और यहां से त्रुटि कितनी हो गई, त्रुटि इतनी हो गई। तो इस तरह के सवालों में जब भी सवाल की वैल्यू दी होती है, जब भी सवाल की वैल्यू दिया होता है, माप दी होती है, तो उसमें वास्तविक मान दिया होता है, हमें त्रुटि निकालना होता है, निरपेक्ष त्रुटि निकालना होता है। तो निरपेक्ष त्रुटि में यह देखते हैं सदैव कि दशमलव के कितने अंक तक जो है उसका गड़बड़ हो सकता है, दशमलव के कितने अंक तक। तो ध्यान से देखिएगा भाई, तो यल इज इक्वल टू कितना दिया है, यहां से हमारे पास यल की वैल्यू दिया है, यल बराबर 102.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डेल्टा यल कितना होगा, यल में त्रुटि, यल वास्तविक मान है, यल में त्रुटि, यल में निरपेक्ष त्रुटि कहां तक संभव है, दशमलव, और लास्ट वाला अंक सदैव क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और यदि दशमलव और लास्ट के अंक बीच में कोई होता, सपोज दैट 0.04 होता, तो यहां से जो है दशमलव और लास्ट वाला अंक 1 कर देते हैं, बीच में चाहे जो कुछ आए उसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यदि सपोज दैट यहां से 0.45 होता, तो दशमलव और लास्ट वाला अंक 1 कर देते, बीच वाले जितने अंक होते वो 0 कर देते। कहने का मतलब दशमलव और 0, 1 दशमलव के 2 स्थान तक त्रुटि हो सकती है, अभी दशमलव के 1 अंक स्थान तक त्रुटि हो सकती है। तो इसमें कितना हो गया भाई, यल की वैल्यू इतनी हो गई और डेल्टा यल की वैल्यू 0.1 हो गई। इसी प्रकार टी में कितना है, टी की वैल्यू आवर्तकाल टी बराबर दिया है 2.1 सेकेंड, 2.1 सेकेंड। अब टी में त्रुटि, टी में निरपेक्ष त्रुटि या टी में त्रुटि डेल्टा टी, जिसे डेल्टा टी कहते हैं, डेल्टा टी बराबर हो जाएगा आपका कितने अंक तक जो है भाई संभव त्रुटि, दशमलव के 1 अंक तक। तो दशमलव लास्ट वाला अंक कुछ भी हो, चाहे आपका 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे जो कुछ हो, लास्ट वाला अंक क्या करना है, यहां से 1 करना, 0.1 हो गया, डेल्टा टी का मान 0.1। भाई ये कम समझ में आ रहा होगा तो 1-2 सवाल और कराएंगे, इसमें संबंधित क्लासें और चलेंगी तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे कि जो चीज समझ में नहीं आया उसको बिल्कुल लिख देंगे, और यदि समझ में आ गया तो हाँ लिख देंगे कि समझ में आ गया है। अब यहां से डेल्टा टी की वैल्यू इतनी हो गई। अब इसके बाद देखिए डेल्टा यल निकल आया, डेल्टा टी निकल आया। अब सूत्र पर चलेंगे। सूत्र यहां से हमारे पास क्या दिया है, देखिए भाई जी इज इक्वल टू दिया है, जी बराबर 4 पाई स्क्वायर और इंटू यल अपान टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर को हम यदि ऊपर ले जाएं तो यहां से टी की घात क्या हो जाएगा, टी की घात -2 हो जाएगा। अब जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, तो भिन्नात्मक त्रुटि देख लीजिए, जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। तो जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी, यहां से जो है जी के मान में त्रुटि, जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो जी का निरपेक्ष त्रुटि, जी की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जी बटे वास्तविक मान जी हो गया, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर की कोई त्रुटि नहीं होगी। यहां से अधिकतम की बात हो रही है, जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तब अधिकतम प्रतिशत त्रुटि मिलेगी, समझ रहे हैं ना। जी के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, यहां से अधिकतम होना चाहिए, यहां से अधिकतम होगा, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहां से जी के मान में भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, 4 पाई स्क्वायर की कोई त्रुटि नहीं होगी। यल की भिन्नात्मक त्रुटि बराबर यहां से यल की निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा यल अपान यल, और हमने बताया था जब भी भिन्नात्मक होगा तो चिन्ह सदैव प्लस रहेगा। तो यहां से -2 तो पहले आएगा, यल की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यल अपान यल, और जो घात होगी वो आपकी पहले आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी, घात सदैव गुणे में आ जाएगी। तो यहां से घात माइनस जो 2 है ये माइनस नहीं होगा, चिन्ह में हमने बताया था भाई अधिकतम के लिए यहां पर प्लस हो जाएगा, +2
दो हमारा जो है, जो कि घात ही कहां पर आ जाएगा, पहले गुणे में आ जाएगा। तो यहां से यल की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा यल अपान यल, और जो गुणा होता है, त्रुटियां सदैव गुणा नहीं होती, त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। तो यहां से प्लस हो गया, और -2 नहीं आएगा चूंकि अधिकतम की कंडीशन लगी है। तो 2 पहले आ गया, जो घात है वो पहले गुणा में आ गया, और इंटू टी की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा टी अपान टी हो गया। ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब इसके बाद यहां से जो है हमें प्रतिशत त्रुटि चाहिए। तो जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ध्यान से देखिएगा भाई, जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो जी के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल दीजिए। हमने बताया था दोनों पक्षों में किसका गुणा, 100 का गुणा। तो डेल्टा जी अपान जी इंटू में क्या हो जाएगा, 100। ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी भाई, डेल्टा जी अपान जी, चूंकि अधिकतम लग रहा है ना, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, तो मैक्सिमम जरूर आएगा। डेल्टा जी अपान जी मैक्सिमम इंटू 100 बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा यल अपान यल और +2 इंटू डेल्टा टी अपान टी, और दोनों पक्षों में किसका गुणा कराना था, 100 का गुणा कराना था। तो अब यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई, ये जो है ये बायां पक्ष उसी प्रकार रहेगा, डेल्टा जी अपान जी और इंटू में 100 हो जाएगा, ये उसी प्रकार, और बराबर हो जाएगा हमारे पास डेल्टा यल की वैल्यू पता है, डेल्टा यल की वैल्यू 0.1, और बटे में यल की वैल्यू कितनी है भाई, 102.4 रखा हुआ है। और इसके बाद +2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.1 रखी है, तो 0.1, और बटे में टी की वैल्यू कितनी है, 2.1 रखा है, 2.1, और इंटू में क्या है हमारे पास 100 है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं भाई। एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार इधर है, एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया। जब ध्यान दीजिएगा भाई, दशमलव जब समान अंक में अंश और हर में होता है, जैसे 2 अंक पहले दशमलव अंश में यदि हो और यहां से 2 अंक पहले जो है दशमलव हर में हो, तो 2 अंक पहले दशमलव अंश में है, 2 अंक पहले दशमलव हर में है, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है बड़े आराम से। तो ध्यान दीजिए भाई, जब समान अंक पहले दशमलव होता है, 3 अंक पहले अगर ऊपर हो, 3 अंक पहले नीचे हो, तो कैंसिल कर देते हैं दशमलव को। तो यहां से जो है दशमलव हमारा कैंसिल हो गया। अब इसका केवल भाग कराना है। तो देखिए भाग जो है 1024 में भाग 1 का करना है। तो यहां से भाग 1 का कैसे होगा भाई, दशमलव लगाएंगे, 0 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा भाग, यहां से 10 हुआ, समझ रहे हैं ना, तो 0 लगाएंगे, पुनः 0 बढ़ा, यहां से 100 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 और लगाएंगे, 1000 हुआ, ये 1024 है, अभी भी नहीं जा रहा, 1 0 और बढ़ा dीजिए, तो ये 10,000 हो गया। अब 10,000 हो गया तो यहां से कितनी बार जाएगा, तो देखिए भाई ये जो है हमारे पास कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा करीब। तो इसका 9 में गुणा कराइए, तो यहाँ से 9 में जब गुणा कराएंगे तो नचौक को 36 की 6 हासिल 3, यहाँ से जो है नचौक 36 की 6 हासिल 3, 9 दून 18, 18 3 8 3 11 21 की 1 हासिल 2 हुआ, और इसके बाद 21 पूरा बनेगा चूंकि यहाँ 0 है, और 9 1 कम 9 हुआ। अब यहाँ से इसको घटाइए, 10 से 6 गया 4, और यहाँ से जो है 9 से 1 गया 8, और यहाँ से 9 से 2 गया 7, और यहाँ से 9 से 9 गया 0 हो जाएगा। अब इसके बाद दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ से दशमलव लगा है, 0 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 1024 है, ये 7840 है, तो यहाँ से जो है 10 7 70, लगभग ये 7 बार जाएगा। तो हमारा काम 2 अंक में बन जाएगा। तो 0.00 इसका मतलब कितना आया, यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू 0.00097 हो गया, और प्लस में हो जाएगा यहां से 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा भाई 2 गुणे, अब 1 में 21 का भाग करना है, तो यहां से 1 में 21 का भाग कीजिए, यहां से इसमें भाग गुणा कैलकुलेशन बहुत है भाई, तो यहां से जो है 21 में 1 का भाग करना है, तो कीजिए, यहां से भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 0 हुआ। अब इसके बाद जो है यहां से अभी भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हुआ। अब देखिए भाई 2 5 10, 5 1 बार, तो ये 5 बार में ज्यादा हो रहा है, ये 4 बार जाएगा आपका, 4 बार। तो यहां से जो है
ये 84 हुआ, 21 चौको 84 हो गया। अब ये कितनी बार हो जाएगा भाई, यहां से हमारे पास 10 से 4 गया 6 हो गया, और यहां से जो है 9 से 8 गया 16 बचा। अब दशमलव लगा था, 0 बढ़ा दिया। अब ये जो है 2 8 16, तो ये 7 बार जाएगा करीब। ये कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, 0.047 हो गया, और गुणे में 100 है तो 100 उसी प्रकार रख दिया। तो चलो देखते हैं यहां से कितना बनेगा। अब इसका 2 का गुणा करा दीजिए, तो जब 2 का गुणा कराएंगे तो कितना बनेगा, यहां से 0.00097 और प्लस यहां से 2 7 14 की 4 हासिल 1, और इसके बाद 2 चौको 8 1 9 और 0 2 0 0 दशमलव लगा दिया, और इंटू में कितना है, इंटू में 100 है, इंटू में 100 उसी प्रकार। अब यहां से इसको जोड़ दीजिए, 0.00097 और यहां से जो है 0.094, और यहां से कुछ अंक नहीं है आगे, तो क्या कह सकते हैं, 0 मान सकते हैं। क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या हो, दशमलव के बाद कोई संख्या हो तो कितने भी 0 बढ़ा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे 0.5 को हम 0.50 भी कह सकते, 50 भी कह सकते हैं, 0.5 को हम 0.500 भी कह सकते हैं, तो 0.94 को हम 0.09400 कह लिया। अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां से 7 बना, 9 बना, 4 9 और 0, ये इतना हुआ। तो ध्यान से देखिएगा भाई, इसके जोड़ योग कितना आया, 0.094। ध्यान से देखिए भाई, 0.09497 और इंटू में कितना हो गया, ये तो इसका योग है, इंटू में 100 हो गया, इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। तो अब आगे यहां से बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या सवाल, 100 का गुणा कराएंगे। जब 100 का गुणा कराएंगे तो दशमलव कितने अंक, कितने 0 दिख रहा, 2 0, तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो 100 का जब गुणा कराएंगे दशमलव 2 अंक आगे खिसका दीजिए, तो 9.4 और इसके बाद 9 7 हो गया। ध्यान से देखिए भाई, दशमलव यहां पर खिसक गया, 2 अंक जो है जब 100 का गुणा कराएंगे दशमलव 2 अंक आगे खिसक गया, तो 9.497। अब ये 9 हटाइए, तो जो है निकटतम के हिसाब से जब 9 7 हटेगा तो 5 या 5 से अधिक संख्या होती है। जब 5 या 5 से अधिक संख्या हटाई जाती है तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, या 5 या 5 से कम संख्या हटाई जाती है, जैसे 4 हटाई गई, 3 हटाई गई, तो उसके पहले वाली संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 9 क्या है, 5 या 5 से अधिक संख्या है, 9 7 हटाएंगे, 9 हटाएंगे तो क्या होगा, उसके पहले वाले अंक में क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो 9.97 को हटा दीजिए, 4 में 1 जुड़ गया तो 9.5% हो गया। तो इसकी त्रुटि कितनी आ गई, प्रतिशत त्रुटि भाई 9.5% आ गई। अब इससे संबंधित एक होमवर्क दे रहे हैं, उसमें आप लगाइए। हमें पता है कि भाई कुछ लोगों को सवाल ये समझ में अभी कम आया होगा, तो इसको हम अगली क्लास में जो है और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। एक होमवर्क दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इस सवाल को देखकर, आप ये जो हमने सवाल लगवाया ये पूरा सवाल, इसी सवाल को देखकर कॉपी में बिल्कुल लगाने की कोशिश कीजिएगा। सभी लोग कॉपी में लगाने की कोशिश कीजिएगा। और यदि वीडियो समझ में आया है, कुछ परसेंट भी समझ में आया तो उसमें लिखेंगे समझ में आया है, यदि समझ में नहीं आया है तो उसमें लिख देंगे समझ में नहीं आया है, कहां पर नहीं आया वो भी लिख देंगे, या कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया वो लिखेंगे। तो चलिए एक होमवर्क देते हैं। तो ये होमवर्क है भाई। होमवर्क क्या कह रहा है, देखो एक सवाल क्या कह रहा है, एक आयताकार शीट की लंबाई, ध्यान दीजिएगा भाई, एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर, एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितनी प्रतिशत त्रुटि संभव है। लंबाई L = क्या दिया, 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को विड्थ कहते हैं। यहां से जो है चौड़ाई को अंग्रेजी में विड्थ कहते हैं, इसलिए उसके साइड के अनुसार B हो गया। तो चौड़ाई B = कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो यहां से भाई चौड़ाई विड्थ कहते हैं, वैसे W से शुरू होता है, WIDTH होता है, लेकिन इसको जो है चौड़ाई को B व्यक्त किया जाता है, लंबाई को L से व्यक्त किया जाता है, चौड़ाई को B से व्यक्त किया जाता है। तो B = 3.4 सेंटीमीटर रखा हुआ है। और इसके बाद कह रहा है शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत त्रुटि है। तो L में त्रुटि, L की ये वास्तविक मान है, L की त्रुटि क्या हो जाएगी,
डेल्टा एल इज इक्वल टू, हमने बताया था इस अंक से किसी से कोई मतलब नहीं। लड़का 5 तो पूरा नापेगा, जो लंबाई नाप रहा है 5 तो नाप लेगा, दशमलव के अंक में वो हेरा फेरी कर देगा, त्रुटि कर देगा। तो दशमलव के कितने स्थान तक, दशमलव लगा दिया, लास्ट वाला अंक क्या कर दिया, 1 कर दिया। इसी प्रकार डेल्टा बी कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर दशमलव लगा दिया और लास्ट वाला अंक क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब एल का मान मिला, डेल्टा एल का मान मिला, बी का मान मिला, डेल्टा बी का मान मिला है। अब यहां से क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो क्षेत्रफल की पहले भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, चूंकि आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब यहां से जो है क्षेत्रफल ए में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए बटे ए बराबर लंबाई में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा एल बटे एल, और गुणा जो है यहां पर त्रुटि का गुणा नहीं होता, त्रुटि का योग होता है सदैव, तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा बी अपान बी, सारी वैल्यू रख देंगे और फिर प्रतिशत त्रुटि के लिए दोनों पक्षों पे 100 का गुणा करा देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। सभी को करके दिखाना है भाई।